निराला है। गोदी में उनकी गजानन लाला, नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर का नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शीश चंद्रमा जटा में गंगा, बदन पे बसनी शोला है। शीश चंद्रमा जटा में गंगा, बदन में बसनी शोला है। तीन लोक में नीलकंठ साध न कोई दूजा है। तीन लोक में नीलकंठ साध न कोई दूजा है। तीन लोक में नीलकंठ साध न कोई दूजा है। तीन लोक में नीलकंठ साध न कोई दूजा है। पी गए ऋषि का प्याला, नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु
रमावे। बदन पड़ी मृगशाला है, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों में महाकाल सदाशिव, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है। गोदी में उनकी गजानंद लाला, नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विषधर काला, नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, 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 बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने पंडाल में बैठे हो, जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जहां जहां जिसको जगह मिल जाए, क्योंकि पंडालों में तो जगह नहीं है, पर जो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी बड़े सावधान। एक महीने के बाद बाबा से स्तुति करने का मन, बाबा से प्रार्थना करने का भाव जागृत हो। दिल से बाबा से अपने मन की बात कहो। दिल से आपको मंत्र आता है, सब हमारे साथ में बोलेंगे, आराम से, धीरे धीरे, बड़े भाव के साथ। आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हमारी आवाज आप तक पहुंचे। जितने टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, बैसाख का महीना है, दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जिससे बाबा अगली कथा में आपका भी एक पत्र उस व्यासपीठ पर पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ओगड़दानी तरका
कालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, जो त्रिलोकी का नाथ है। देवर्षि नारद नहीं जा रहे उनके पास, क्योंकि शिव को पहचानना ही तो कठिन है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, जितने लोग कथा सुन, शिव महापुराण की कथा अगर आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या कथा के पंडाल में परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि मुझे भोलेनाथ आपने अपने परिवार में जोड़ लिया और मुझे अपना बना लिया। आपने मुझे अपना बना लिया, अपने परिवार में जोड़ दिया। बहुत भटके थे, बहुत। एक मां बैठी है जिसके बच्चेदानी में गठान हो गई थी, और गठान भी कोई साधारण नहीं थी। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर ही है मेहकर, तुम लोग समझ गए ना? ठीक है। मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर जिला बुल्ढाना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मेरे हार्ट में छेद था दिल के अंदर। 2017 में मैंने ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक तो मैं ठीक रही, उसके बाद मेरे शरीर में सूजन आना प्रारंभ हो। इलाज खूब करवाया, 7 साल तक मैंने इलाज करवाया, पर मेरे शरीर में आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद में इलाज करवाते करवाते थक गई। तब फिर मैंने वापिस डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बच्चेदानी के अंदर गठान है, और बच्चेदानी की गठान को निकालना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हार्ट में छेद था। डॉक्टर कहे इसको निकालना बहुत जरूरी है। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तारीख निकालो, तब तक मैं घर जाती हूं। घर आ गई, बाबा पे भरोसा करा। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव पुराण की कथा सुनी। मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी भी कथा के पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी जाती है और दिल से कहा जाता है, पंडाल की रच को अपने शरीर पर लगाया जाता है, तो वो चंदन का काम करती है, क्योंकि जितने दिन कथा होती है उतने दिन वो पंडाल नहीं कैलाश धाम होता है। इसलिए वहां की रज अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे शरीर में इतना दुख, पंडाल में जाकर कैसे कथा सुन सकती हूं? तब आपकी कथा 40 गांव में हो रही थी। मेरे परिवार वालों ने कहा कि 40 गांव में कथा हो रही है। मैं 40 गांव कथा में चली तो गई, पर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। खड़े खड़े मैंने कथा सुनी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा आपके भरोसे आई हूं और मैंने सुना है कि तुम सब दुख का निवारण करते हो। मैंने खड़े खड़े कथा सुनकर और मिट्टी को अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन की मैंने कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, 5वें दिन मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। दर्द बंद होने के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट की जो गठान थी बच्चेदानी की, वो गठान नहीं है और आप ठीक हो। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन पत्र को हम पढ़ते हैं उन पत्र पर मोबाइल, कहीं बैठी हैं क्या?
उन पत्र पर मोबाइल नंबर भी रहता है, जिसने लिखा, नाम लिखा, एड्रेस लिखा। शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर का अनुमोदन, एक शिव की स्तुति अपने जीवन का सुख देगा। आपको लगता होगा परतवाड़ा वालों कि कथा तो बहुत होती रहती है परतवाड़ा में, आए दिन कथा चलती रहती है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि पूरे परतवाड़ा वालों को निवेदन करेंगे, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा है, और टीवी पर भी इतनी बजे कथा है। 12:30 बजे के बाद अपनी दुकान खोलना। बाबा रोज तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता, वो लुटाने। 12:30 बजे के बाद दुकान खोलो, 12:30 बजे तक बाबा के भक्तों आए हैं, इनकी सेवा करो। घर पे थोड़ा सा बेसन रोटी बना लो, इनको खिलाओ। पानी की बोतल लाओ, पानी भर कर पिलाओ। घर से रसना कोल्ड ड्रिंक घोल कर लियाओ, थोड़ी ठंडाई पिला दो। जिन जिन ने यहाँ पानी के बड़े बड़े प्याऊ लगाए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करो सेवा, और बैसाख महीने में सेवा मिली है, ये खाली नहीं जाएगी। एक इतनी बड़ी डायरी खरीदो, 5 रुपए का अगर किसी को पानी पिलाया है तो डायरी में लिखना कि 6 तारीख को 3:30 बजे या 12 बजे या 10 बजे 11 बजे मैंने एक बाई को पानी पिलाया, 5 रुपए का पिलाया। 1 महीने के बाद हमें पत्र लिखकर भेजना कि वो 5 रुपया तुम्हारा 5,000 हुआ कि नहीं हुआ, वो लिखकर जरूर भेजना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो दिन रात लुटाता। देवऋषि नारद समझ नहीं पाए, देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में नहीं बैठ पाया। देवऋषि नारद को तो लगा, देवऋषि नारद के तो मन में आया, देवऋषि नारद को लगा क्या जाना, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी तो आंखें बंद रहती है, शंकर जी के पास क्या जाना। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, गरुण के पास गए, वरुण के पास गए, पर शिव के पास नहीं। शिव ओघड़ी के पास नहीं पहुंचा। बहुत बड़ा भाग्य चाहिए शिव के पास जाने के। जायसवाल जी, ओम प्रकाश जी हो, चाहे प्रकाश नंद किशोर जी हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो ये परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर जायसवाल परिवार कथा करवा। साधुता। और यहां जितने बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली में ऐसा धन देना, इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी अंबारी भर कर देना मुझको, मैं भी। उससे प्रार्थना करना, सुनेगा। तुम जितना कमाते हो ना दुकान पर बैठकर, इसका हिसाब तुम्हारे परिवार वालों के पास रहता है। कमाई का हिसाब तुम्हारे घर के लोगों के पास रहेगा, परिवार वालों के पास रहेगा, पर तुम जो यहाँ लोगों को पानी पिला रहे हो, कथा सुनवा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का हिसाब मेरे भोले बाबा के पास में रहेगा। अच्छे कर्म का हिसाब मेरे शंभू के। देवऋषि नारद का चित्त कभी शिव की ओर गया ही नहीं। देवऋषि नारद का मन कभी शंकर की ओर गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। अब देवऋषि नारद को लगा कि सारे देवताओं के पास घूमकर आ गया, पर आज तक मैं भगवान शिव जी के पास में नहीं गया, आज तक मैं शंकर जी के करीब नहीं गया। आज एक बार
मैं शिव के पास जाता। आज एक बार मैं शंकर जी के करीब में जाता और बड़ी कहीं शंकर की करुणा हुई होगी, कहीं शिव की कृपा हुई होगी तो चले। कहीं शिव की करुणा हुई होगी तो देवर्षि नारद शंकर के पास चले। कहीं तुम पर भगवान की कृपा हुई होगी, तुम्हारे दुख काटना होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना होगी, तुम्हारे कष्ट मिटाना होंगे। आ जाओ मीनाक्षी, मीनाक्षी किशोर सोलके, ये वही बेटी है जिसने 40 गांव की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया था और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि गठान कैसे गल गई। ये शिव तत्व, बच्चेदानी की गठान कैसे गई। अब ठीक है, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। किसी के दुख को मिटाना होगा तो मेरा बाबा उसको शिव महापुराण में बुलाता है। किसी के कष्ट को मिटाना होता है तो मेरे भोले बाबा, तुम आस्था चैनल पर कथा निकाल रहे हो, कहीं कोई दूसरा नाटक देख रहे हो, तू दूसरा सीरियल देख रहे हो और तुम्हारा रिमोट काम करते करते आस्था चैनल पर आ गया, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा सुनने लगे, मन लग गया, थोड़ी देर चित्त लग गया, शिवालय तक पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लिया। कहीं शिव ने बुलाया, शंकर ने बुलाया है तुमको, ओगड़दानी ने बुलाया है तुमको। ये उसकी कृपा है। बड़े खुश होना रहे परतवाड़ा वाले, और परतवाड़ा के जितने आसपास के लोग आए ना यहाँ कथा सुनने के लिए, बहुत प्रसन्न होना। वो कहते हैं ना कि किसी को हिचकी आती है ना, क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते, डुचकी बोलते हैं, हिचकी जैसी, और जैसे ही हिचकी आई ना तो लोग कहते हमारी छोरी याद कर रही है, मेरी छोरी याद कर रही है। जैसी हिचकी आई तो क्या मेरा छोरा याद कर रहा है। बस जैसे हिचकी आए तो मैं छोरा छोरी याद कर रहा है, उसी तरह अपने नजदीक में अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम्हारा मन जाने का कर जाए तो समझ लेना कि शंकर जी याद कर रहा है, शिव जी याद कर। पर तुम्हारी भी आदत बुरी है ना, तुम तुरंत जैसे ही बेटा याद कर रहा, बेटी याद कर रही, एक बार मुंह से नहीं बोले किसी और वाला महाराज याद कर रहा, एक बार मुंह से नहीं बोले। बहुत दिन से कुबेरेश्वर धाम नहीं गई, अब मेरा भोले, अब तुम 15 मई से तो वैसे ही जाओगे क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू हो जाएगा। 15 मई से सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण, बाबा का प्रसाद, लोगों के दुख निवारण के लिए। फिर वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव को चढ़ाकर आचमन, कई लोग उसको गले में पहनते हैं, कई लोग गुल्लक में डाल लेते हैं, तिजोरी में डाल, वो साधारण रुद्राक्ष। फिर चले, पर कभी कभी अगर हिचकी चले ना तो तुम याद करके, तुम्हारे जैसे खाना खा रहे तो हिचकी चल जाए तो याद बोल देना, सियोर वाला महाराज याद कर। पर तुम उनके सामने मत बोल देना, नहीं तो पति कहेंगे तेरे को सियोर वाला बड़ा लगा, तो तुम कह देना हमारा भाई है। भाई अभी हम जब सियोर में थे तो एक महिला 15 दिन से सियोर में रह रही, तो कार्यकर्ताओं ने कहा ये अम्मा अभी बहुत बुजुर्ग थी, वो लगभग 65-70 साल की, तो हमने उससे पूछा
कि कोई आके बोला गुरुजी वो जा ही नहीं रही है, वो तो 15 दिन से रह रही। हमने जाके पूछा क्यों री जीजी तू क्यों नहीं जा रही? तो क्या मायके आए, साड़ी कौन देगा? बड़ा भारी। वो शिव है, वो घड़ता। देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में बैठ गई बात और देवऋषि नारद ने सोच लिया जाना है मुझे शंकर के पास में। सब दूर जाना सरल है पर शिव के पास जाना कठिन। गोवा घूमने जाओगे, अमरावती घूमने जाओगे, अकोला घूमने जाओगे, मुंबई घूमने जाओगे, पर परतवाड़ा का शमशान घूमने नहीं जाओगे। जाओगे क्या? एक दिन तुम्हारा मन कर जाए पति पत्नी का, आज अपनी शादी की सालगिरह है, शमशान चलते हैं। पत्नी बोलेगी सिर पे पल्लू लेके, पागल हो गए हो, बेवड़े हो, पागल हो गए, शादी की सालगिरह और कह रहे हो कि शमशान चलते। इतने में पति बोल देगा आखिरी में तो जाना ही है। और एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, जहां शिव है वहां शमशान है, जहां शमशान है वहां शिव है। इसलिए काशी को शमशान नहीं कहते, काशी को महाशमशान कहते हैं, क्योंकि काशी कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तू मुझे भर कर ले गया, मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूं। अब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रज की रज में जाना तो ब्रज की रज को उठाकर नहीं लाना, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना। ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सतगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है। जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ। और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर, मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ शिव तत्व को पाने। कितने जीव रहते हैं काशी में, उनकी गति, उनकी मुक्ति शिव तत्व से।
और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आज कौन सा वार है? क्या है आज? महीने की मासी शिवरात्रि। पक्की किस्मत लायो पट्टे पे लिखा के। और तुमसे ज्यादा प्रसन्नता हमको भी है। 1 महीने बाद हमारी कथा चालू भी करे तो बाबा की कृपा से मासिक शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन प्रारंभ हो। ये प्रसन्न बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। ये आपके साथ में हमारी भी प्रसन्नता है, शिव कृपा। इसीलिए कहते हैं आप कथा में बैठे हो मुस्कुराइए। घर पे जाने के बाद तो वैसे भी तुम सिंदूर चढ़े हुए भेरू हो जाते हो, मैं मुस्कुरा भी नहीं पाता। आज कोई कह रहा था गुरुजी गणेश जी की पत्नी का नाम हमने कहा रिद्धि सिद्धि, सिद्धि बुद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है, पर अपनी पत्नी का नाम तो जिद्दी है। उनकी सिद्धि बुद्धि है। और फिर निवेदन करूंगा, अगर एक विश्वास दृढ़ है तो मेरा शिव में एक पत्र देखो। मेरा नाम प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकते हैं। और यदि बच्चा लेकर आई हो तो वो मंच पर ला सकती है। अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकते हैं। प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चा साथ में लाई है तो बच्चे को भी लेकर आ सकती हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। पहली बार मेरा जब गर्भ ठहरा था तो किसी कारणवश मेरा गर्भपात हो गया। दूसरी बार डॉक्टरों ने सोनोग्राफी करी, गर्भ में बच्चा तो था पर दिल में धड़कन नहीं थी, तो वो भी डॉक्टर ने निकलवा दी। तीसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो अमरावती के डॉक्टर साहब को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं हो सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, तुम्हारी गर्भाशय में खराबी है, जिसके कारण जितने भी बच्चे ठहरेंगे वो बेकार हो जाए। 10% भी तुम्हारे बच्चे ठहरने का कोई चांस नहीं। तब टीवी पर कथा चल रही थी तो हमने पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, दुनिया के लोग आप पर हंसते होंगे पर मेरा बाबा तो बाबा ही है। मैंने एक व्रत करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा, दूसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, तीसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, 5वें व्रत के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, जांच कराने के लिए गई तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं, जहां डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए और मुझे बाबा ने एक संतान दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई हूं।
शिव तत्व की प्राप्ति। मेरा नाम प्रणाली सचिन श्रीभाते, रहने वाली परतवाड़ा की हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर को घड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़। देवऋषि नारद को लग गया कि मुझे अब शिव मिलेंगे। देवऋषि नारद को लग गया कि अब मुझे शंकर के पास जाना। जब तक वो आज्ञा नहीं करता तब तक आप कथा में भी नहीं जा सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक आप कथा के पंडाल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक तुम टीवी खोलकर भी कथा नहीं देख सकते, मोबाइल पर भी नहीं देख सकते। इतनी अड़चने आ जाती। कर दी कृपा भोलेनाथ, बहुत कृपा। और जो मेरे शंभू ने कृपा करी, देवऋषि नारद बीणा लेकर पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण पहुंच। क्या बात है। अभी तक नारद जी को लगता था कि नेत्र बंद करके बैठे हैं, देखते भी नहीं है। शंकर भगवान तो उठते भी नहीं, देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। पर जैसे ही देवर्षि नारद पहुंचते सही शंकर भगवान ने आंख नेत्र खोलकर पूछा, नारद तुम यहां कैसे आना हुआ, कैसे पधारे हो। नारद जी की आंख में से आंसू झलक गए। नेत्र में से जल झलक। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आंसू झलक रहे हैं देवऋषि नारद के। शंकर भगवान ने पूछा, नारद तुम यहां? हाँ प्रभु। क्यों? नारद जी कहते हैं, मैंने इतने दिनों से अंदाजा लगाया था कि आप तो देखते नहीं, सुनते नहीं, सामने आते नहीं, बोलते नहीं। पहली बार मैं हिम्मत कर मैंने सुना था आप देखते नहीं हो, मैंने सुना था आप बोलते नहीं हो, मैंने सुना था आप किसी से मिलते नहीं हो, पर पहली बार आपसे मिलने के लिए आया और आपने नेत्र खोल लिए। ऐसे कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम, अरे क्यों उनके चक्कर में पड़े हो, क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो, क्यों जल चढ़ाते हो, क्या मिलेगा तुमको, क्या प्राप्त होगा तुमको। कई लोगों को एक पत्र है जिसमें एक माँ ने लिखा है, मेरा नाम प्राध्यापिका सुआशा अनिल माटे है, मैं बोधवड़ निवासी हूं, महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधवड़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम प्राध्यापिका सो आशा अनिल माटे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हाँ, एक बार वापिस हिला दो। मैं बोधवड़ निवासी महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधवड़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। आपकी शिव महापुराण की कथा बहुत दिनों से सुन रही हूं। शिवजी को जब से मैंने सुनना प्रारंभ करा तब से मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। मेरी एक बेटी अमेरिका में रहती है, उसको 8 साल का लड़का हो गया, उसके बाद में उसको संतान नहीं। अमेरिका के कई हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया पर उसको संतान का सुख नहीं।
मैंने अपनी बेटी से कहा कि यहां सियोर वाला महाराज कथा करता है और वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताता है, पीपल के पत्ते का प्रयोग बताता है, तू वो कर। मेरी बेटी ने कहा यहां अमेरिका में कहां पर करूंगी मां। तब दामाद के एक दोस्त भारत में आए, और भारत में आए तो मैंने उनके हाथों से सफेद आंकड़े की जड़ भेज दी, पीपल के पत्ते भेज दिए, और वो सारी बात लिखकर भेज दी कि ऐसा ऐसा करना। मेरी बेटी ने अमेरिका के स्थित शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, परंतु 2 महीने हो गए उसका गर्भ नहीं ठहरा। बेटी हंसने लगी मेरे पर, मां तू क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती है, देख मैंने 2 महीने से गर्भ नहीं ठहरा, मैंने जड़ को बांध कर रखा। अब तो तेरा दामाद भी कहता है कि मम्मी तो पागल हो गई, क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि 2 महीने हुए हैं, अभी महाराज 3 महीने के कहता है, 1 महीना और बांध कर रख। समय बीता, मेरी बेटी का गर्भ ठहर गया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 27 अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। आपके कहने पर मेरी बेटी बेलपत्र में जल चढ़ाती थी, इसलिए उसने अपनी लड़की का नाम बिलवा रखा। क्या नाम रखा? बिलवा। बिलवा नाम रखा, और आज मेरी बेटी बड़ी खुश है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। माता जी एक बार वापिस हाथ हिला दो, साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा एक बेटा है जो ठीक पढ़ाई नहीं कर पाया, पर उसकी सैलरी कम थी और जॉब उसकी छूट गई। तब मेरे बेटे से भी मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाने को कहा। आज मेरा बेटा इंफोसिस कंपनी में बाबा की कृपा से उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुजी मैं प्रणाम करने आई हूं। बैठिए मां, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति करो, शंकर की आराधना। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। महाराज वो कहते हैं ना, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत कहाँ आ जाए। दुनिया वालों को रिझाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ जाए, किसकी चौखट है। हम अगर रिझाएं तो केवल एक शिव को, केवल एक शिव, शंकर के सिवा कहीं चित्त ना जावे, कहीं। और मेरा फिर निवेदन है मेरी जीजियों, दुख आए ना, किसी के पास जाकर मत रोना, किसी के पास। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मैं जिसके पास रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता है। मैं जिसके सामने रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता। जो शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को बोल देता है, फिर वो दुखड़ा शिव काट देता है, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं।
कहा जा, किससे कहें, किससे अपने मन की बात कहें, किससे जाकर कहें? शंकर के करीब में पहुंच जाओ, शिव के पास, औघड़ी के पास। देवऋषि नारद पहुंचे, सोच कर गए थे शंकर जी नेत्र नहीं खोलेंगे, सोच कर गए थे शंकर जी नहीं सुनेंगे। ये दुनिया के लोगों का भ्रम है। लोग कहते हैं शिव जी कुछ नहीं करेंगे, शंकर जी कुछ नहीं करेंगे। एक बार जाओ तो, शंकर के करीब में पहुंचो तो। एक बार उसके करीब में जाकर निवेदन तो करो, बोलो तो। ये हो के नंदी पे सवार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। दोनों हाथों से पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। शंभो। बस मीरा आए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा आए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर को बाहर, ओ नंदी के सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी के सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। शंभो।
चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले पाँव में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुने भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। बड़े भाव से दोनों हाथों से प्रेम के साथ। मेरा आए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा आए भोले डमरू बजाए, कैसा
निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए देखो